बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो अगर आप लोग भी मटन चिकन सब्जी सब कुछ खा खा कर तंग आ गए हैं और कुछ चटपटा और सस्ता खाने को दिल करता है तो 50-100 रुपये में 5 मिनट में झटपट से बनने वाली ये रेसिपी बनाकर पूरा साल एंजॉय करें। आजकल मिर्चें और लेमन बहुत सस्ते और फ्रेश आए हुए हैं, इसलिए जल्दी से जाएं, इनको लाएं, इनका अचार बनाएं और साल भर मज़े ले लेकर खाएं, क्योंकि ये शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापे के लिए ग़िज़ा ही नहीं बल्कि दवा भी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस झटपट सी रेसिपी को कैसे बनाना है। तो लेमन और मिर्चों का अचार बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 100 ग्राम मिर्चें ली हैं और देखें कितनी फ्रेश हैं कि मुंह में पानी आ रहा है जल्दी से, हालांकि बना भी नहीं है। और इसके साथ मैंने 150 ग्राम जो है वो लीमू लिए हैं, यानी ये कुल मिला के 250 ग्राम की रेसिपी है। और ये 250 ग्राम की रेसिपी मैं आप लोगों को दूंगी, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी से आपने सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कर लेनी है। अब हमने इनको सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि धूल मट्टी और स्प्रे वगैरह की सारी चीज़ें जो है वो उतर जाएं और हमारी सेहत के लिए ये बिल्कुल सेफ हो जाएं। तो यहाँ पर धोने के बाद अब हमने इनको कपड़े पर बिछाकर बहुत अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है और जब खुश्क हो जाएंगी तो इस तरह हमारे पास आ जाएंगी। अब हमने इनकी कटिंग करनी है, तो चलिए इनको काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने लेमन काटने हैं और यहाँ पर आप लेमन जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से इनके पीस कर सकते हैं। कुछ लोग इनके 2 पीस बनाते हैं, कुछ लोग इनके 4 पीस बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इनको 2 हिस्सों में काट कर फिर 2 हिस्सों में काटूंगी, यानी मैं कुल लीमू के 4 टुकड़े जो है वो करूंगी। और यहाँ पर इस तरह से आपने सारे लेमन जो है वो काट कर रख लेने। और आपको पता है कि लेमन जो है ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं और ये ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापे के लिए इतने कारआमद हैं कि लेमन पानी पिएं, लीमू का अचार खाएं और लेमन को जिस तरह से भी आप स्क्वीज करके यूज कर सकते हैं करें। आप में हाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन अगर हो जाती है तो लीमू निचोड़कर पानी में सुबह नहार मुंह 1 गिलास पी लें तो आपको डिहाइड्रेशन खत्म हो जाए। इसके अलावा आपका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर जो है वो सही रहता है। तो इस तरह लेमन के इतने फायदे हैं कि बेशुमार फायदे हैं, इसलिए क्यों ना जब सस्ते हों तो हम इनको जिस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे लेमन जो है वो काट लिए। अब हमें इनके बीजों की जरूरत नहीं, तो हम सारे बीज जो है इनके उतार लेंगे और इनको किसी अलग से बाउल में जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लीमू काट लिया, अब हम मिर्चें काटेंगे। तो यहाँ पर मिर्चें काटने के भी 2 तरीके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इनकी डंडियां उतार देते हैं, लेकिन मुझे इन डंडियों के साथ ही ये पसंद है, क्योंकि जब हम एक मिर्च उठाएं तो आपको पता है कि एक पूरी मिर्च खाने को दिल करता है। ये नहीं होता कि थोड़ी सी मिर्च खा लें। और फिर लेमन के साथ जब मिर्चें बनी हो तो यकीन करें कि लेमन की वजह से मुंह में पानी वैसे ही आ जाता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूंगी कि मेरी अम्मी जान को लीमू और मिर्चों का अचार इतना पसंद था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और सब्ज मिर्चें जो हैं वो तो उनकी फेवरेट थी कि पकौड़ों में डालें तो ढेर सारी सब्ज मिर्चें और सब्ज धनिया डालें, जिस चीज़ में डालनी है सब्ज मिर्चें इतनी डालें कि वो उनका दिल ही नहीं भरता होता था। तो यहाँ पर हमने सब्ज मिर्चें जो है डंडी के साथ मैंने रखनी है। आपका दिल करता है तो आप डंडियाँ उतार लें। दूसरे ये कि मैं यहाँ सिर्फ एक चीरा दूंगी और इनको अलग नहीं करूंगी, लेकिन आप लोग अगर इनको डंडी उतार कर 2 हिस्सों में करना चाहते हैं ना तो 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं। जिस तरह अब आपका दिल करता है आप इनको काट लें। अब यहाँ पर देखें कि जो सब्ज मिर्चें हैं इनमें भी विटामिन सी जो है वो भरपूर मिकदार में पाया जाता है। इस तरह लेमन और मिर्चें जो हैं दोनों में विटामिन सी भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसलिए ये मैंने कहा है कि ये सिर्फ ग़िज़ा नहीं है बल्कि दवा भी है। तो इसको तो हर बंदे को जो है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सालन मिले ना मिले आपने ये अचार जो है वो ज़रूर खाना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। तो यहाँ पर देखें मैं सारी मिर्चें जो हैं वो भी काट लेती हूँ और इस तरह से हम अपना झटपट से फिर बताऊंगी कि किस तरह से इस अचार को बनाना है। तो यहाँ पर देखें मैंने लीमू और मिर्चें जो है वो दोनों अच्छी तरह से काट ली हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, लेकिन जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं वो इसके अंदर ½ टीस्पून से भी कम नमक डालेंगे। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून इसके अंदर भरकर हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर सुर्ख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये सारी मसाले डालने के बाद अब हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। चाहे तो आप चम्मच के साथ कर लें, चाहे इसी तरह बाउल को हिलाकर जो है वो कर लें, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो अच्छी बहरहाल
आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे ये जो तीनों मसाले हैं ना ये लेमन और मिर्चों को अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ पर लगाने के बाद अब हम इसको साइड पर रख देते हैं और इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार अचारी मसाला जो है वो बना लेते हैं। तो अचारी मसाला बनाने के लिए हम अब एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून हम सौंफ डालेंगे और 1 टीस्पून हम साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून हम मेथी दाना डालेंगे, 1 टीस्पून हम राई दाना डालेंगे और ½ टीस्पून हम साबुत काली मिर्चें डालेंगे, ½ टीस्पून हम अजवाइन डालेंगे और ½ टीस्पून हम कलौंजी डालेंगे। और अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन आपने बिल्कुल मीडियम आंच पर इनको ड्राई रोस्ट करना है और जब हल्की सी खुशबू आ जाए तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि ज़्यादा आपने इस मसाले को जलाना नहीं है बल्कि सिर्फ इसका अरोमा जो है वो अच्छी तरह से निकल आए और ये मसाले जब हम पीसें तो अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए। तो जब तक मैं मसाले रोस्ट कर रही हूँ आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो फिर मैं आप लोगों के कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने मसालों को बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है और अब रोस्ट करने के बाद अब हमने इनको थोड़ा सा ठंडा करना है, लेकिन नीम गर्म होंगे तो आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पर देखें मैं इनको ये ग्राइंडर में डाल लेती हूँ। ये मेरे पास छोटा पीस है क्योंकि थोड़े से मसाले हैं तो हम इसी में पीस लेंगे। तो यहाँ पर डालने के बाद अब आपने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना बल्कि दरदरा दरदरा सा, जिस तरह हम कुंडी डंडे में कूटते हैं ना, इसी तरह आपने हल्का सा पल्स के मोड पर चलाकर आपने इनको दरदरा सा जो है वो कूट लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कूट लिया है और अब हमने इस मसाले को जो है, जो हमने लीमू और मिर्चों को पहले मसाले लगा के रखे हुए हैं ना, उसमें ये सारा मसाला डाल देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसमें सारा मसाला डाल देंगे और डालने के बाद हम अच्छी तरह से अब इसको भी मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर 5 खाने के चम्मच जो है वो सिरका डालेंगे, क्योंकि हम इसको इंस्टेंट बनाना चाहते हैं ना, कि हमें धूप में भी ना रखना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, सिर्फ हम झटपट से एक दिन इसको रखें और खा लें। तो यहाँ पर हम 5 खाने के चम्मच सिरका डालेंगे और इसके साथ ही हम ½ कप जो है वो मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल पसंद है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि अगर मस्टर्ड ऑयल इसके ऊपर तक तैरता होगा तो फिर तो आपका अचार जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग जो है वो ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहते और आपको पता है कि मस्टर्ड ऑयल जो है ये तो वैसे ही हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ये ज़्यादा भी डाल लेंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर मैं ½ कप डालूंगी और अच्छी तरह से हमने फिर इस पूरे मसाले को जो है और तेल को और सिरके को इसके साथ अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुंह में पानी तो आ रहा है कि जल्दी से जो है वो इसको चावलों के साथ या रोटी के साथ जो है वो खा लिया जाए, क्योंकि कच्चा भी खाएंगे ना तो बहुत मज़े का लगेगा। और अब इसको महफूज करने के लिए आपने कोई भी बर्तन लेना है, लेकिन जो भी बर्तन लें उसको आपने गर्म पानी से बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर खुश्क बड़ी अच्छी तरह से करना है कि पानी का एक भी कतरा ना हो। अगर इसमें पानी का एक भी कतरा होगा तो आपका अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने ये एक जार, शीशे का जार लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क कर दिया। अब हम इसमें अचार डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इस तरह से हमने सारा अचार जो है वो इसके अंदर डाल देना है। और ये जो मसाला बचेगा ये मसाला भी हमने इसके अंदर डाल देना है। और सारा मसाला डालने के बाद अब आपने ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाने के बाद बहुत अच्छी तरह से टाइट करके, अब आपको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप किचन में रखें और इंशाल्लाह ताला आप इसको अगले दिन ही खाना शुरू करेंगे तो मज़े का लगेगा, बल्कि कच्चा भी बहुत मज़े का लगेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।